हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेट साइंस एकेडमी। और आज हमें एक लिटिल बिट एक टॉपिक्स सीएसआर के लिए मतलब कैसे स्ट्रेटेजी प्लान करना है, क्योंकि लॉकडाउन में टाइम बहुत कम है, आपको पता है। तो उस हिसाब से देखो, मैं आपसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि इतने कम टाइम में कैसे स्टडी का प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को ना पूरा देखिए, अदरवाइज आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा इस वीडियो को देखने का। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको आपका एमएससी में बैकग्राउंड क्या था। बायोकेमिस्ट्री है, जेनेटिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है। तो देखो, टोटल 13 सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता ही है। हर एक सेक्शन मायने रखता है, और जो सेक्शन सी है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए उसमें कितना मतलब क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, उनमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपके, ये बहुत ही मायने रखती है ये सारी चीज़ें। तो मैं आपसे दोस्तों कहना चाहता हूँ कि देखो, 13 यूनिट में से जो 13 के 13 यूनिट की तैयारी करेगा, मैं ये नहीं कह सकता कि उनका नहीं होगा, बट वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा मेरे हिसाब से, उसको टाइम के हिसाब से कॉस्टली पड़ेगा। तो एक तो ये है कि वो नहीं होना चाहिए। बाकी आपको मेरे हिसाब से 6 या 7 यूनिट तैयार करो, आप उनके सारे क्वेश्चंस तैयार करो, और वो सारा उसी में आपका सारा काम हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर हम बात करें इकोलॉजी और इवोल्यूशन, ये दोनों 70 नंबर की यूनिट हैं, और प्लांट फिजियो लगभग 35 से 40 के बीच में आती है। और अगर हम बात करें मॉलिकुलर बायोलॉजी 35 से 40, कई बार 48 नंबर की भी आ जाती है। बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ नहीं सकते उनको। और बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैंसर, इस तरह के जो टॉपिक हैं, सेल बायो है, आप यहाँ नहीं छोड़ सकते इनको। तो इस तरह से आपको प्लानिंग करना है कि सेक्शन सी के कम से कम 35 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, जिनमें से 25 आप कम से कम एग्जाम में करके ही आओ। इस बार सीबीटी है, कई बार आपको पता है यहाँ ऑप्शन भी आपके पास में कि किस तरह से मतलब अटेम्प्ट करना है, तो थोड़ा सा उसमें ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो आप। अगर गलत हो गया तो दूसरा चेंज भी कर सकते हो, ये फ़ायदा भी है। और देखो, आई थिंक मे बी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए। मुझे लॉकडाउन अभी 2.0 है, हो सकता है 3.0 भी आए, 4.0 भी आए। अकॉर्डिंग टू WHO लगभग लॉकडाउन का ये जो सिस्टम है ये होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे ना जनरली यही कहना चाहता हूँ, ये जो हमारा सिस्टम है लॉकडाउन में कैसे तैयारी करनी है, तो आप कम से कम 7 यूनिट को तैयार करो, जिनमें से लगभग आपको 240 टोटल मार्क की तैयारी हो जाएगी। उसमें से अगर आप 60% भी स्कोर करते हो तो ये बहुत ही अच्छा होगा। लगभग 120 तक आपको 130 का लगभग, और 130 और 120 के बीच में जो आपका टारगेट है वो होना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि आपके सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिट है, मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहला मॉलिकुलर, दूसरा इकोलॉजी, इवोल्यूशन, प्लांट फिजियो, बायोकेमिस्ट्री। और सेल बायो में देखो, थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्पोर्टेंट है, और उससे सारे रिलेटेड प्रोटीन ट्रैफिकिंग वगैरह ये सारा, और कुछ पंप्स वगैरह याद कर लेना। बाकी कैंसर है उनमें से। और देखो, सीएसआर में ये कंसेप्ट बेस्ड स्टडी होती है सारी, आपको टेक्निक्स हैं जो सेल सिग्नलिंग वगैरह, ये सब थोड़ा सा देखना है। जेनेटिक्स काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट वो प्रैक्टिस वो पर है, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसके, तो उसी हिसाब से आता है ये इसमें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको कि मेरे हिसाब से 6-7 यूनिट आप तैयार करिए, जिससे आपको, और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आपको देखो, क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल आपके 2 तरीके हैं। आप टाइम मैनेजमेंट मत बनाइए, आप सब्जेक्ट में जो है हमें टॉपिक मैनेजमेंट, या यू कैन से कि सिलेबस का एक मैनेजमेंट बनाइए कि मुझे ये सिलेबस करना ही करना है। तो किसी भी एग्ज़ाम की स्टेज होनी चाहिए कि भाई मुझे एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करना है। अभी कम बहुत ही कम टाइम है आपके पास में, तो उस हिसाब से मैं ये कहूँगा आपसे कि उसके हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है जनरली। बाकी देखो, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, बहुत सारी वीडियोज़ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जो सीएसआर में प्रोबेबिलिटी है आने की, तो ये कुछ की मेरे पास ट्रिक्स भी हैं। जेनेटिक्स में बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन आता है, जैसे पेडिग्री है, तो बाकी सिंटेनी टेस्ट है, या फिर माइक्रोबियल जेनेटिक्स है, या फिर आप कह सकते हो कि टेट्राड एनालिसिस है। इस तरह से जो क्वेश्चन थे ट्रिकी भी होते हैं, और मतलब नॉर्मल से क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सा।
और बाकी इकोलॉजी एवोल्यूशन में भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, हार्डिंगर वाले हैं इक्वेशन, वो आता ही आता है कुछ क्वेश्चन। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी। और वैसे भी मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है, आप नीचे देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ CSIR, मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो आई होप कि इस तरह से जो है आप थोड़ी सी तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। और बाकी देखो हमारे चैनल पे हम डेली कुछ न कुछ नई वीडियो की बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे डेली हम आपको कुछ न कुछ नया दे पाए। और आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएंगी। और देखो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, बिल्कुल उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आप PDF CSR के नोट्स हैं, हैंड रिटन भी हैं, कुछ बुक्स वगैरह, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं, ये सब है। और बाकी बायोलॉजी कैप्सूल के नाम से भी आप, हमारा पेज है, फेसबुक पेज भी है, टेलीग्राम भी है। तो ये वहाँ ज्वाइन करिए, वहाँ डेली ने कुछ न कुछ क्वेश्चंस चलते रहते हैं। और हमारे जो दोस्त हैं CSR कुछ हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाई हैं, तो वो सब हैं वहाँ पर। कुछ IIT के और PIT के, JNU के कुछ फ्रेंड्स हैं जो वहाँ तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, जो टीचिंग कर भी रहे हैं कुछ CSR में। तो वहाँ से भी आप देख सकते हो कि किस तरह से मतलब ये है हमारा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको तैयारी करनी है ना, तो एक स्मार्ट माइंड चाहिए, हार्ड वर्क करना ही चाहिए। CSR कहता है कि एक टॉपिक्स, नोट्स वगैरह और ये सारे जो हैं ये नीचे दिए गए हैं मेरी यूनिट में यहाँ पर। और बाकी अगर आपको किसी को भी कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए, आप, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। आई होप कि आप लाइक करोगे उसको। और अच्छे से ट्रिकी और सिंपल वे में समझाते हैं, बिल्कुल कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। बाकी थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय। हमारे चैनल को ने आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए। और क्यों, जिससे हमारी अपडेटिंग वीडियो और जो भी आएंगे आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।